तो भगवान जो है वो एक व्यक्ति है ना। ये साक्षात्कार जो है सबको नहीं हो पाता। जो भगवान की भक्त है वही समझ सकता है कि भगवान एक व्यक्ति है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं। भगवद गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है जो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो प्रभुपाद जी भी यह कहते हैं, कई बार उनसे प्रश्न पूछते थे कि इस्कॉन के मंदिर में इतने लोग नहीं आते हैं जितने कि मायावादियों के वहाँ पर आते हैं। आप निरंकारी लोगों का समागम देखेंगे तो लाखों की संख्या में वहाँ पे आते हैं, है ना। दिल्ली के बाहर एक पूरा उनका एरिया ही है, निरंकारी एरिया ही बोलते हैं उसको, है ना, बुरारी के पास है। वैसे आप देखेंगे या और भी ऐसे जो मायावादी संस्थाएं हैं उसमें लोगों का अटेंडेंस ज़्यादा है, लेकिन जो पर्सनल संस्थाएं हैं उसमें कम है ना। क्योंकि मायावाद में एक होप दिखता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। So there is a hope we can also be God। इन भक्ति योग में ये सारे होप हमारे चकनाचूर हो जाते हैं। There is no scope to becoming God। Whoever tries to become God is smashed like anything। जो भी भगवान बनने का प्रयास करता है उसका सारे भाव, सारे जो आशा है वो टूट जाता है कि नहीं। तो इसलिए इधर कम लोग आते हैं। तो लोगों को बहुत हल्की चीज़ चाहिए, चीप चीज़ें चाहिए, है ना, सहज में चाहिए चीज़ें। कोई प्राइस पे नहीं करना चाहता है। भक्ति का भी प्राइस पे करना पड़ता है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भक्ति में भी हमें प्राइस पे करना होता है, लेकिन मायावाद इस तरह के जो चीज़ें हैं उसमें कुछ नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि मान लीजिए आप मछली मार्केट में जाएंगे या सब्जी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है ना। जैसे सोम बाज़ार होता है, मंगल बाज़ार होता है, तो उसमें बहुत भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती है। 10 रुपए में ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा वो चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जौहरी के दुकान पर हम जाते हैं तो वहाँ पर कम लोग मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी हमें प्राइस पे करना पड़ता है। वो प्राइस क्या है? अपने ईगो का प्राइस। अपने ईगो का प्राइस जो जितना पे करेगा वो बहुत तेज़ी से भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि जो व्यक्ति तृणादपि है, सहनशील है, वही व्यक्ति जो है वो भगवान का सतत कीर्तन कर सकता है। भगवान का नाम लेना भी इतना आसान नहीं है। It's not so easy to chant the holy name। कीर्तनीय सदा हरि वही हो सकता है जो कि तृणादपि सुनीचेना। भगवान के गुणगान वही कर सकता है जिसको अपने गुणगान में रुचि नहीं है।
जिसको अपने गुणगान में रुचि है वो कैसे भगवान का गुणगान कर सकता है? क्योंकि बार बार फिर बाधा आ जाती है कि मेरा भी गुणगान होना चाहिए, भगवान का तो हो गया, अब मेरा क्या। तो जितना उसका ईगो फ्रंट में आएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू चैंट, टू ग्लोरीफाई। तो भगवान की भक्ति करने के लिए अपने ईगो की बलि चढ़ानी पड़ती है। जब तक हमें अपने ईगो की बलि नहीं चढ़ाएंगे हम भक्ति कर ही नहीं सकते। भक्त का मतलब ही है he has offered his ego also। समर्पण में हमें अपने अहंकार का भी समर्पण करना पड़ता है। तो इसलिए भक्तों की संख्या हमेशा कम ही रहेगी, भक्त हमेशा ज़्यादा नहीं रहेंगे और कम ही रहेंगे। अगर सारे भक्त बन जाएंगे फिर तो इस भौतिक जगत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। कई बार लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अरे सारे हरे कृष्णा वाले हो जाएंगे तो फिर क्या दुनिया कैसे चलेगा? जैसे दुनिया चलाने का ठेका उन्होंने ले रखा है। वो डर जाते हैं कि दुनिया कैसे चलेगा। दे हैव, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि आपको ही दुनिया चलाना है ना? तो भक्त की संख्या हमेशा कम ही रहती है, हमेशा कम ही रहेगी। तो इसलिए ये डरना नहीं है, कभी ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो क्या बन गए? भक्त बन गए ना? तो चैतन्य महाप्रभु से वासुदेव दत्त ने यही पूछा कि जितने भी जीव हैं आप सबका उद्धार कर दीजिए और उनके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप जो है आप मुझे दे दीजिए। तो महाप्रभु ने क्या बोला कि एक सेट तो चला जाएगा लेकिन ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं, सबका पॉसिबल नहीं है। कितना तुम पापों को लोगे, है ना। काउंटलेस जीवाज हैं। तो इसलिए एक जीव की लहसुन कहाँ से आ गया यहाँ पे? कौन बना रहे थे? लहसुन का छौंका लग रहा है इधर, कहाँ से? नहीं लग रहा? किसी को स्मेल नहीं आ रहा? आ रहा है? अच्छा, इस कॉलोनी में खाते हैं प्याज लहसुन लोग? प्याज लहसुन खाते हैं इस कॉलोनी में? अच्छा, मोहम्मडन से है इधर? अच्छा, तो एक अगरबत्ती जला दो, कोई अगरबत्ती जला। तो इस स्थिति तक पहुंचने में कि भगवान सब कुछ है, भगवान एक व्यक्ति है, इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कई समय लग जाता है। भगवान का जो ज्योति वाला फॉर्म है उससे ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं, उससे उनका जो प्रोग्रेशन होगा तो विश्व रूप से आकर्षित होंगे, उससे उनका प्रोग्रेशन होगा चतुर्भुज रूप से आकर्षित होंगे, और उससे उनका प्रोग्रेशन होगा तो द्विभुज रूप से आकर्षित होंगे। धीरे धीरे वह भगवान का जो 200 फॉर्म है वहाँ तक जाने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए जो नए लोग हैं उनको भगवान की शक्तियों के बारे में बतलाने से आकर्षित होते हैं। अगर आप उनको सीधे भगवान के द्विभुज रूप की लीलाओं, भगवान के द्विभुज रूप के विषय में चर्चा करते हो तो उनको लगता है क्या ये सब कहानियाँ हैं, ये सब कपोल कल्पना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या हम जैसे खाते हैं भगवान भी वैसे खाएंगे? हम जैसे सोते हैं भगवान भी वैसे सोएंगे? हम जैसे खेलते हैं भगवान भी? वो अपने से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, है ना।
दिस इज़ द प्रॉब्लम कि अपने अनुभूतियों को, अपने एक्सपीरियंसेस को वो इम्पोज कर देते हैं किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। फिर लगता है कि हम तो दिव्य नहीं हैं, इसका मतलब भगवान भी दिव्य नहीं है। तो इसलिए इनिशियली लोगों को भगवान के द्विभुज रूप के विषय में बताना मूर्खता है ना? या बताते भी हैं तो हम सहजिया लोग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, है ना? सहजियापन जल्दी आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो नए हैं और बिल्कुल नए लोग हैं, उनको हमें भगवान की शक्तियों के बारे में बताना चाहिए, भगवान की व्यापकता के बारे में बताना चाहिए, भगवान किस प्रकार से सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं, किस प्रकार से अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का वह नियंत्रण कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी शक्तियाँ सुचारू ढंग से चल रही है, इंटरैक्ट कर रही है। फिर उनका फेथ बढ़ता है। फिर जाकर के इन शक्तियों के पीछे कौन है? शक्तिमान। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका आकर्षण शक्ति से है, शक्तिमान से नहीं है, क्योंकि शक्तिमान से हमारा 36 का आंकड़ा है ना? बैरी का संबंध है कि मेरा सबसे बड़ा बैरी है और हम अपने आगे अपने से सुपीरियर को नहीं देख सकते, है ना? हमसे भी कोई शक्तिशाली है, हमसे भी कोई अच्छा है, यह व्यक्ति नहीं देख सकता, है ना? तो ईर्ष्या के कारण जो है वह भक्त नहीं बन पाता है। तो इसलिए भगवान की शक्तियों का जो ज्ञान है वो आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने फर्स्ट 9 कैंटोस पढ़ने के लिए कहा है, उसके बाद 10वां स्कंद पढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं हैं, भगवान को द्विभुज रूप की लीलाएं हैं। उसमें कोई अगर डायरेक्ट जंप लगाता है तो फिर उतना कन्विक्शन के साथ वो भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए फर्स्ट 9 कैंटोस में बहुत ही विस्तार से भगवान के शक्तियों के विषय में, उनके क्रिएशन के विषय में, इन चीज़ों के विषय में बतलाया गया। अब भगवान के जो अलग अलग एक्सपेंशन है, अलग अलग अवतार हैं, उन्होंने जो लीलाएं की हैं उसके विषय में बताया गया है। तो धीरे 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 क्या होता है? फेथ बिल्डअप होता है, तब जा कर के 10वें स्कंद को कोई रिलीज कर सकता है। नहीं तो डायरेक्ट कोई अगर 10वां स्कंद पढ़ेगा, ऐसे ही प्रभुपाद जी का जो प्रेजेंटेशन है उसमें फिलोसफिकल पार्ट वो ऐड कर ही दे। अगर कोई 10वां भी पढ़ना शुरू कर दे तो प्रभुपाद जी उसको बैलेंस कर देते हैं। इवन आप कृष्णा बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इतनी फिलॉसफी दे दी है, तो प्रभुपाद जी उसको बैलेंस कर देते हैं, है ना? जैसे देयर इज नो हार्म कि हम 10वां स्कंद नहीं पढ़ सकते हैं, बट स्टिल जो रिकमेंडेड चीज़ है वो क्या है कि पहले 9 स्कंद पढ़े, फिर जा कर के हम 10वां स्कंद को पढ़ते हैं। ये चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत तो और डायरेक्ट भगवान की मतलब मेजरली पास टाइम्स है, लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उसको बैलेंस किया हुआ है बहुत सारा फिलॉसफी दे करके। लेकिन आप चैतन्य भागवत पढ़ते हो अगर सीधे, तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कई लोग तो मानते ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। एक संत के रूप में उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक महापुरुष के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक भगवान के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए एकदम नए ऑडियंस को सीधे चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य भागवत से कथा सुना रहे हैं तो या उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो रिलेट नहीं करेंगे और फिर हो सकता है कि उनकी श्रद्धा ठीक से ना बन पाए। तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी, चूँकि वो भगवान की भक्त है और उनको पूरा स्पष्ट है, उनको पूरी क्लैरिटी है, पूरा वो क्रिस्टल क्लियर है कि हु इज़ गॉड एंड देयर इज़ नो कन्फ्यूजन।
जैसे भागवत भी स्पष्ट करती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि निश्चित रूप से श्री कृष्ण ही भगवान है। एते चांस कला, जितने भी हैं उनके क्या है, अंश हैं या कला है ना? लेकिन भगवान तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। इसमें स्पष्टता है। तो भक्ति में जितनी स्पष्टता होती है उतना भक्ति अच्छी होता है। अब कोई भक्त है लेकिन उसको स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि हु इज गॉड, तो किस प्रकार से वो भक्ति कर सकता है। भक्त के लिए भगवान को समझना आवश्यक है। वो भक्त तभी कहलाता है जब भगवान है। बिना भगवान के भक्त कैसा? तो कहता मैं भक्त हूँ, भगवान कौन है नहीं पता तो भक्त कैसा? तो भक्त के लिए ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है कि हु इज गॉड। जितना उसको स्पष्ट होगा उतना उसका कन्विक्शन हाई होगा। इसलिए भक्ति में श्रद्धा, जितना मजबूत श्रद्धा होती है उतना डीप, उतना कन्विंस्ड, उतना अच्छा उसका भक्ति होगा। तो जो इस बात से जितना स्पष्ट है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एंड कृष्णा इज द अल्टीमेट सर्व कारण कारणम। कृष्णा जो है उन्हीं से सब कुछ उद्भूत होती है चीज़ें। कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है और कृष्ण ही सभी के स्रोत है और कृष्ण ही सर्वव्यापक है। कृष्ण के माध्यम से ही हर एक चीज घटित हो पा रही है। इज द अल्टीमेट इंचार्ज, फाइनल अथॉरिटी जो है वह कृष्ण है। तो इस बात में जितनी स्पष्टता होगी उतना कृष्ण भक्ति अच्छे से व्यक्ति कर सकता है ना। अगर उसको साइड चीज़ों में रखेंगे और समझ उतना क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो भक्ति करना मुश्किल है। भक्ति में क्लैरिटी नहीं आता है ना। ऑल्दो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, ड्यूटी वर्शिप भी कर रहे हैं, माला जप भी कर रहे हैं, सारी गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूल बिंदु है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें स्पष्टता नहीं है तो दिक्कत है। फिर हम उतना कन्विक्शन के साथ भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुंती महारानी जी स्पष्ट है, वो क्लियर है, हु इज गॉड। तो भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण कर रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के अनंत नाम है, एक नाम नहीं है। कितने नाम है? बहुत सारे नाम हैं। और क्यों इतने नाम हैं? क्योंकि अनंत लीलाएं करते हैं। जितनी लीलाएं करते हैं उतना उनके नाम है। तो उनकी लीलाएं शाश्वत है, इसलिए उनके नाम भी शाश्वत है। उनकी लीलाएं दिव्य हैं, इसलिए उनके नाम भी क्या है, वो दिव्य है ना। कोई भौतिक नाम नहीं है या कोई भौतिक लीलाएं नहीं है। शाश्वत लीलाओं का क्या मतलब है कि ये जो लीलाएं हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं घटित हो रही है। भगवान की जो दामोदर लीला है वो भी अभी कहीं घटित हो रही है। भगवान की जो रास लीला है वो भी, इसको नित्य लीला कहा जाता है। नित्य लीला का मतलब है ये सारी लीलाएं जो है वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता है ना। तो इसलिए इन लीलाओं के आधार पे भगवान के अलग अलग नाम भी हैं और अलग अलग इनके पास टाइम्स भी हैं। भौतिक व्यक्तियों की जो गतिविधियां होती हैं वो अनित्य होती है ना, वो नित्य नहीं होती है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें अनित्य लोगों की लीलाओं के विषय में पढ़ाया जाता है ना, कि बाबर ने इतनी लड़ाई की, औरंगजेब ने ये किया, महात्मा गांधी ने इस प्रकार से हमारे देश की आज़ादी दिलाई है ना। तरह तरह से उन एक्टिविटीज़ के बारे में लोगों की मेमोरी में फीड किया जाता है, लेकिन वो नित्य नहीं है, वो हो चुका है। अब दोबारा से अंग्रेज नहीं आएंगे, दोबारा से कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होगा, नथिंग विल हैपन लाइक दिस। लेकिन दामोदर लीला होती रहेगी।
रासलीला होती रहेगी, संकीर्तन लीला होती रहेगी, इसलिए ये नित्य है। तो भगवान के नाम और भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, ये सारी चीज़ें क्या है? शाश्वत है, ये नित्य है। तो इसमें अलग अलग नाम बताए गए हैं। इसमें पहला नाम उन्होंने लिया है कृष्णाय। कृष्णाय का मतलब क्या है? शब्दार्थ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं परम भगवान, परम भगवान को। ऐसे कृष्ण, कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? यह आकर्षति स कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वह कृष्ण है। कृष्ण का मतलब काला भी है, काला, ब्लैक, है ना। अब जितने भी कलर्स हैं, सारे कलर्स को आप मिक्स कर दोगे तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लैक। और जो ऐसे सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग भी हैं, वो लोग भी कहते हैं क्या? कहीं एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल में क्या होता है? सब खींचे चले जाते हैं। तो पता नहीं है, ब्लैक होल नहीं है, ब्लैक होल है। होल, WHOLE, दैट इज ब्लैक होल। उनका भी मानना सही है, लेकिन उसके आगे W लगा देना। यस, यू आर राइट, देयर इज अ ब्लैक होल वेयर एवरीथिंग इज बीइंग attracted, but that spelling is little different. It should be WHOLE, black hole. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम से उच्यते, ना कि हर एक चीज़ जो है वो उस पूर्ण से आ रही है, ब्लैक होल से आ रही है। और वो ब्लैक होल कौन है? कृष्णा, दैट इज कृष्णा। तो कृष्णा का मतलब है कि जो सब कुछ जहाँ से आती है चीज़, है ना। तो सारे कलर्स भी आप मिक्स कर देंगे तो कौन सा कलर बचेगा? ब्लैक कलर। तो भगवान में सब कुछ अच्छा भी है और बुरा भी है। दूसरे स्कंद में प्रभुपाद जी इसका बतलाते हैं कि जो अधर्म है, जो बुराइयां हैं, वो सब भी क्या है? भगवान का पृष्ठ भाग है, जो पिछला भाग है। तो जो भगवान को बैक से देखेगा वो अधर्म में, बुराइयों में फंस जाएगा, और जो भगवान को फ्रंट से देखेगा वह धर्म में और अच्छी अच्छी चीज़ों में लगेगा, है ना। तो भगवान से अगर हम विमुख होते हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ है कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया क्या है? अंधकार के समान। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर माया का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर भगवान की भक्ति नहीं है या कृष्ण नहीं है, वहाँ पर व्यक्ति माया के अधीनस्थ स्वाभाविक रूप से हो जाता है। लेकिन माया भी भगवान की शक्ति है, माया भी भगवान की छाया शक्ति है, वह भी भगवान से ही आई है। ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान से इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए अधर्म है, बुराइयां हैं या गलत चीज़ें हैं, वह भी भगवान का पिछला हिस्सा के रूप में बताया जाता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये क्या है कि जो भी गलत होता है, अधर्म है, बुराइयां हैं, क्या ये सब भी भगवान से आया है क्या? तो उन्होंने कहा कि एक सुंदर स्त्री होती है लेकिन उसका मल भी त्यागती है, तो तुम किसको देखते हो? मल को देखते हो या सुंदर भाग को देखते हो? तो उसी प्रकार से भगवान का जो पिछला बैक पोर्शन है वो ये सारी चीज़ें। तो नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। ऐसा नहीं कि बुराई, इसको बंद कर दो, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि भगवान से अलग है। तो कृष्णा या कृष्ण मतलब एवरीथिंग, उसमें सब कुछ है।
और यह आकर्षति स कृष्ण, कि जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं वो कृष्ण है और वो भगवान है। तो अपनी लोग आकर्षित वो कैसे करते हैं? पराशर जी क्या बतलाते हैं? क्योंकि वह षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य स समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य स चैव सन्नम भग इतिंगना, कि भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य है। कौन कौन से? सुंदरता है और धन है, कौन सी शक्ति? बल, और वैराग्य सबसे लास्ट में, यश और ज्ञान, और सबसे लास्ट में क्या? वैराग्य। तो इससे वो सबको खींच लेते हैं। किसी न किसी चीज से व्यक्ति तो आकर्षित होगा ही, चाहे तो सुंदरता से होगा या फिर बल से होगा या फिर ज्ञान से होगा। ज़्यादातर लोग धन से होते हैं, है ना? धन से होगा या यश से होगा या नहीं तो वैराग्य से होगा, है ना? और दुनिया में इन 6 ऐश्वर्य के अलावा और कोई ऐश्वर्य नहीं है। पूरी दुनिया इन्हीं 6 ऐश्वर्यों के पीछे भाग रही है। यह 6 ऐश्वर्य उनको चाहिए। किसी को सुंदरता चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को यश चाहिए और किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया वैराग्य। तो इसलिए ये सारे के सारे 6 ऐश्वर्य जो है वो एक ही व्यक्ति में पूर्ण रूप से शाश्वत काल से पाए जाते हैं। वह व्यक्ति कौन है? कृष्ण है और कोई नहीं। तो इसलिए कोई अगर अपने आप को भगवान क्लेम करता है तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपके अंदर ये 6 ऐश्वर्य है। आप सुंदर तो दिख नहीं रहे, आप तो वृद्ध हो गए हैं, आपके बाल सफ़ेद हो गए। कृष्ण के बाल कभी सफ़ेद नहीं होते हैं। कृष्ण का नाम क्या है? केशव। केशव का क्या मतलब? जिनके बहुत ही सुंदर बाल हैं, बहुत सुंदर केश हैं। लेकिन आपका तो बाल थोड़ा वाइट है। वाइट होता है तो आप डाई भी लगा लेते हैं कई बार, है ना? और ज्ञान आप तो भूल गए कि कल क्या खाए थे प्रसाद में, लंच में 10 दिन पहले क्या खाया था ये बताओ, याद नहीं है। और आपके नाम से तो बैंक अकाउंट खुला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम पकड़ सकते हैं कि व्यक्ति भगवान नहीं है। जो ऐसे सो कॉल्ड भगवान है उनको इन 6 धरातल के ऊपर, मापदंड के ऊपर देखा जा सकता है कि वो भगवान है या नहीं है, है ना? तो कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। किससे? अपने ऐश्वर्यों से, अलग अलग ऐश्वर्य से। इसलिए वह कृष्ण है, कृष्णाय। उसके बाद है वासुदेवाय। वासुदेवाय का मतलब जो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। और वासुदेव का क्या मतलब है? कि जो कि सर्वव्यापक है, जो सभी जगह विद्यमान है, जो ओमनी प्रेजेंट है ना, एवरीवेयर। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान की उपस्थिति नहीं है, नॉट ए सिंगल प्लेस। उससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम, कि सभी जीवों के वो अंदर भी हैं और सभी जीवों के बाहर भी है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान की उपस्थिति नहीं है। इसलिए वह वासुदेव है। और वो देवकी नंदनाय च, वो किनके पुत्र हैं? देवकी के पुत्र हैं। देवकी ने भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे जैसा तो पुत्र हो नहीं सकता, मुझे ही आपके पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आते हैं। और नंद गोप कुमाराय,
तो नंद गोप क्या है? नंद तथा ग्वालों के कुमार है। तो जितने भी गोपाज हैं, एल्डरली गोपाज हैं, सभी मानते हैं कि कृष्ण मेरा कुमार है, कृष्ण मेरा पुत्र है। जितने भी गोपियां हैं, एल्डरली गोपीज हैं, वो सभी मानती हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र है। और अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम वो कृष्ण से करते हैं। अपना भी बच्चा है उनका, लेकिन कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि उनकी गायें हैं, गाय के अपने अपने बछड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अपने बछड़ों से ज़्यादा प्रेम वो कृष्ण से करते हैं। ये कौन सी लीला में प्रकट हुआ है? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को, सारे बछड़ों को अपने पास ब्रह्मलोक में 1 वर्ष के लिए रखा, तो उस समय भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। किस रूप में? बछड़ों के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में। तो सारी माताओं को, सारी गोपियों को क्या अनुभूति हुआ? वात्सल्य प्रेम की जो परम अवस्था है, उस भावना को प्रदर्शित हुआ। ऐसा फीलिंग उनको कभी नहीं आया था कि जब उनके बच्चे साक्षात कृष्ण ही उनके बच्चे के रूप में आए। और जितनी गायें थी, सभी गायों के थन में क्या हो गया था? स्वाभाविक रूप से अपने आप दूध आ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा दूध आ रहा था। उनको भी नहीं पता कि इतना दूध क्यों आ रहा है ना। तो ये जितने इमोशन हैं, सारे इमोशन अपने टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पे कब आते हैं? जब उसको हम भगवान से जोड़ते हैं। फ्रेंड है तो कृष्ण जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, लवर है तो कृष्णा इज द सुप्रीम लवर। पुत्र के रूप में, वात्सल्य भाव में वो सबसे टॉप मोस्ट में है, दास्य में वो सबसे बड़े मास्टर है। तो ये जो मुख्य 5 प्रकार के रस हैं, 7 प्रकार के जो सेकेंडरी रसा है, 5 प्राइमरी रसा, 7 सेकेंडरी रसा, वो अपना टॉप मोस्ट एग्जीबिशन कब करते हैं? जब हम कृष्ण के साथ करते हैं। बाकी इसके साथ जो है वो उसका एक प्रतिरूप है, एक उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म में जो रसों का आदान प्रदान है, वो केवल और केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है, अन्य किसी के साथ नहीं, है ना। इसलिए देखते हैं कि समान भौतिक जगत में कि जिससे हम उम्मीद करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, बाद में उसका उल्टा उल्टा रेसिप्रोकेशन भी होने लगता है ना। एक माता अपने बच्चे से रेसिप्रोकेट करती है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको उल्टा उल्टा कर देता है ना। उसको घर से बाहर भी निकाल देता है ना। आजकल देखो वृद्धाश्रम कितना चला हुआ है ना, वृंदावन में, है ना। अनिरुद्ध महाराज है एक, परिक्रमा मार्ग में, गौर धाम का कुछ नाम रखा उन्होंने। तो वहाँ पर देखो कितने हजारों की संख्या में ऐसे माता जी लोग हैं, है ना, जिनको उनके पुत्र ने क्या किया है? घर से बाहर निकाल दिया। जिस पुत्र को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई लिखा, उसने क्या कर दिया? उसको बाहर निकाल दिया घर से। तो ऐसे हजारों की संख्या में उन्होंने आश्रम खोला हुआ। तो ओल्ड एज होम्स, ये सब धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्या बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो वो इमोशन जो एक्सचेंजेस थे माता का पुत्र के प्रति, वो रिफ्लेक्टेड था, प्योर फॉर्म में नहीं था। तो इसलिए जो प्योर फॉर्म में भगवान के साथ जो इस इमोशन का जो आदान प्रदान है, वो किसके साथ हो सकता है? केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है, और किसी के साथ नहीं। तो इसलिए यह नंद गोप कुमार आया, ये जितने भी नंद हैं, नंद बाबा हैं, जितने भी गोप हैं, सबके वो क्या है? कुमार है, सबके पुत्र हैं। इसलिए जितने भी ग्वाल बाल जाते थे
गोचारण लीला में हम देखते हैं कि सब पोटली बांध बांध के आते थे, है ना, और कृष्ण को भी सेंटर में बिठा करके सब अपना अपना पोटली खोलते थे, है ना। और सबसे पहले वो किसको खिलाते हैं? कृष्ण को खिलाते हैं, खुद नहीं सकते हैं। कृष्ण कहता है ये वाला अच्छा है, ये खिलाओ, ये वाला अच्छा है, ये खिलाओ। तो जो माता जी लोग भी बनाती थी, गोपियाँ सब, वो किसको टारगेट में रख के बनाती थी? कृष्ण। किसको पहले कौन चखेगा? कृष्णा चखेगा, है ना। समानते हम देखते हैं कि दूसरे के बच्चे से कई बार ईर्ष्या भी हो जाती है ना। कंपटीशन होता है, ये होता है। अगर कोई दूसरा अच्छा निकल जाता है तो पड़ोसी का बच्चा अच्छा निकल जाता है तो ईर्ष्या होने लगती है ना। लेकिन ऐसा भाव नहीं था ब्रज में। कृष्ण तो सबके हीरो थे वहाँ, लेकिन किसी माता जी को या किसी बच्चे को वहाँ पर कृष्ण के साथ कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी, है ना। सभी उनसे प्रेम करते थे। ऐसा बहुत कम है इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कोई अगर आगे बढ़ता है तो बाकी सबको ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन ब्रजमंडल में यह भाव नहीं है, ब्रजभूमि में यह भाव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हीरो है कृष्णा, वहाँ किसी का भी ईर्ष्या नहीं है कृष्ण के साथ। तो जो ईर्ष्या की भावना है वैसी भौतिक जगत में ही है। तो सभी जितने भी माताएं हैं, जितने भी गोपा हैं, सब अब कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए ब्रज जन रंजन, और भगवान भी सबको क्या देते हैं? आनंद देते हैं। सभी जितने भी ब्रजवासी हैं उनके आनंद के स्रोत और कोई नहीं है। उनके आनंद के स्रोत जो है वो केवल कृष्ण ही है। कृष्ण के अलावा उनको किसी चीज़ में आनंद नहीं आता है। जब कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं, वहाँ उनके साथ चले गए वहाँ से, तो बहुत ही दुखी हो गए, है ना। क्या वो छोड़ कर के हमें जा रहे हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि ठीक है कृष्ण चला गया, कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे, हमारे पास और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। फॉर ब्रजवासीज देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ना। तो आनंद के लिए वो केवल भगवान तक ही सीमित है और उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और उससे उनको पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इसके बियॉन्ड वो जाते ही नहीं है। तो ये ब्रज का भाव है। नंद गोप कुमाराया गोविंदाया। गोविंद मतलब विंद मतलब आनंद देने वाले। किसको आनंद देते हैं? गो मतलब गायों का आनंद देते हैं और इंद्रियों का आनंद देते हैं। तो वास्तविक रूप से हमारी इंद्रियां केवल और केवल गोविंद की सेवा करके ही संतुष्ट हो सकती है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि भक्ति की परिभाषा क्या है? कि अपनी इंद्रियों से किसके सेवा करना? ऋषिकेश की सेवा करना, है ना। इसलिए वो ऋषिकेश है। वास्तविक रूप से हमारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो कृष्ण है, मन नहीं है। अगर मन को इंद्रियों को स्वामी बना देंगे तो मन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहा गया है, माइंड इज द वर्स्ट मास्टर। सुना आपने? माइंड इज द वर्स्ट मास्टर बट इट इज द बेस्ट सर्वेंट। मन जो है सबसे बुरा मालिक है और सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा सर्वेंट है। अगर वो सेवक की भावना में रहेगा तो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, और वो मालिक की भावना में रहेगा तो सबसे गंदा परफॉर्म करेगा, है ना। तो इसलिए उसको सेवक की भावना में ही रखना चाहिए। कभी मन को मालिक नहीं बनाना है। जो अपने मन को मालिक बनाता है वो परेशान ही रहता है ना। जो मनमौजी लोग हैं आप हमेशा उनको परेशान देखेंगे। उनका जो मन करता है अगर वही करते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं रहते, वो परेशान
और दुखी रहते हैं। लेकिन जिसने अपने मन को सेवक के रूप में रखा है, भगवान की सेवा में अपने मन को लगा करके रखा है, भगवान के चरणों में मन को लगाया है, जैसे अम्बरीश महाराज के विषय में कहा जाता है, स वै कृष्ण पदार विंदयो ना, भगवान के चरण कमलों में उन्होंने मन को लगा। चरण कमलों में मन को लगाने का क्या मतलब है? चरण में कौन बैठता है? सेवक बैठता है ना। जो दास है, जो सर्वेंट है, वही चरणों में बैठता है। जैसा कि हनुमान जी हम देखते हैं हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। तो मन को भी भगवान के चरण में बिठाना है। चरण में बिठाने का क्या मतलब है? कि भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये मतलब है चरण में बैठने का, है ना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। तो मन जब भगवान के चरणों में बैठेगा, इसका मतलब भगवान की सेवा में हमेशा उद्यत रहेगा, हमेशा ललायित रहेगा, हमेशा प्लान बनाएगा कि मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तब जा कर के मन जो है वो संतुष्ट रहेगा। अगर मन को अपने सर पे बिठा के रखा हुआ है तो मन जो है हमें दुखी करता रहेगा। इट्स अ बैड मास्टर, सबसे गंदा मास्टर है क्या? मन। बट इट इज़ द बेस्ट सर्वेंट। जब वो सेवा में आएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। मन में बहुत शक्ति है। मन जो है कोई साधारण चीज़ नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सभी इंद्रियों में मैं कौन सी इंद्रियां हूँ? मैं मन हूँ, बोलते हैं। और किसी इंद्रियों की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं क्या, मन सच में बड़ा शक्तिशाली है ना? कितना कुछ कर लेता है, कितना कुछ सोच लेता है, कितना प्लान कर लेता है, बहुत शक्ति है इसके अंदर। तो इस शक्ति जो है इसको भगवान की सेवा में लगाने से वो संतुष्ट रहता है। अगर नहीं भगवान की सेवा करेगा तो परेशान, दुखी, व्यथित रहता है। इसलिए भगवान का नाम है क्या? गोविंद। गोविंद का मतलब कि जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, है ना। तो वास्तविक आनंद तभी आएगा जब मन भगवान की सेवा में लगेगा। तो गोविंदाय नमो नमः, तो उस गोविंद को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान के अलग अलग व्यक्तिगत नामों, भगवान एक व्यक्ति है और उनके व्यक्तिगत नामों का, पर्सनल नेम्स का वह उच्चारण कर रही है। तो ये सब भगवान के जो नाम है लीलाओं के आधार पे इनको प्राइमरी नेम्स कहा जाता है। भगवान के अलग अलग नेम्स हैं। तो उसमें भी कैटेगरी बनाया गया है। जिसमें डायरेक्ट भगवान का नाम है उनको मुख्य नाम कहा जाता है, और जो थोड़े इनडायरेक्ट से हैं, थोड़े से यूनिवर्सल टाइप्स के नेम्स हैं, तो उनको सेकेंडरी नेम्स कहा जाता है, गौण नाम कहा जाता है। तो यहाँ पर कुंती महारानी कौन से नाम्स का उच्चारण कर रही है? मुख्य नामों का उच्चारण, प्राइमरी नेम्स का। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। किसी कोई प्रश्न है? जैसे मूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जैसे टाइम तो सभी उतना ही दे रहे हैं, लेकिन किसी का इसको कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कई बार जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पीछे से हॉर्न मारने लग जाते हैं, और जो लोग मतलब कुछ तो होते हैं ना जो आते हैं वो हमारी बात सुन लेते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, और कुछ आते हैं वो अपनी सुनाने लगते हैं, ऐसे नहीं। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? और हमें सोचना चाहिए कि बेटर करने के लिए, जैसे आपने कहा था स्कोर कॉन्शियस भी नहीं होना है, तो हमें मतलब जितना हो रहा है उसी में सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमें और बेटर करने के लिए सोचना चाहिए। पहले तो ये देखना है कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता किस में है? कि जब हम बिना किसी सकाम भाव के सेवा करते हैं, है ना। तो मान लो कोई हॉन्किंग भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आप इतने आनंद में हो कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ है
क्या करने का? भगवान के विषय में बताने का, प्रचार करने का, गीता उनको पकड़ाने का। तो वो हॉकिंग आपको बुरा नहीं लगेगा, वो हॉकिंग आपको एक संकीर्तन का पार्ट लगेगा, है ना। जैसे प्रभुपाद जी जब मंदिर बनता था तो जब खटपिट फिटपिट की आवाज़ आती थी, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये जो खिटपिट फिटपिट आवाज़ आ रही है यह क्या है? संकीर्तन की आवाज़ है। तो जब हम रेड लाइट्स पे जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे, वहाँ जो हॉकिंग हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सब संकीर्तन का पार्ट है। भक्त लोग और खुश हो जाते हैं कि हॉकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे 10 गाड़ियाँ हैं। तो अच्छी बात है, जब जाम लगता है तो उनके आनंद की वृद्धि हो जाती है। बाकी लोग परेशान हो रहे होते हैं और भक्त लोग आनंदित हो रहे होते हैं कि जाम लग गया, 10 गाड़ियाँ और मिल गई। अगर जाम नहीं मिलता तो 10 गाड़ियाँ निकल जाता। तो हर एक चीज़ जो भी माहौल बन रहा है उसको आपको भगवान से आप जोड़ेंगे तो हॉकिंग आपको बुरा नहीं लगेगा। और कोई उल्टा सीधा बोलता भी है तो भी बुरा नहीं लगता है। फिर क्या लगता है कि अच्छा, इसको और जानने की आवश्यकता है, मुझे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए और अच्छे से इसको बताना चाहिए ताकि ये भगवान से जुड़ सके, है ना। तो उसके प्रति करुणा बढ़ती है, कंपैशन बढ़ता है ना कि उसको गुस्सा आता है ना। अच्छा, मुझे कैसे बोल दिया, पता है मैं कौन हूँ, है ना। धोती कुर्ता पहन लिया तो क्या हो गया, मैं बदल गया क्या? है? अभी दिखाता हूँ अपना असली रूप। थोड़ा साइड में आए, इधर भक्त लोग हैं। वो भाव नहीं रखना है ना। ऐसा अवसर है, सबको अवसर नहीं मिलता, आपको अवसर मिल रहा है। इतने लोग, इतने यूथ हैं, उतने यूथ में आपको मौका मिल रहा है ये सेवा करने का। आपको इसी में इतना आनंदित हो जाना चाहिए। ये हॉकिंग फॉकिंग क्या है? कुछ नहीं है। दो तीन शब्द बोल भी दिया तो क्या हो गया, है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अच्छा है भगवान की सेवा के लिए। हर कोई में गालियाँ भी देता है तो गाली क्या है? स्तुति है। वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो भगवान के लिए क्या खाता है? गालियाँ खाता है। सबको मौका नहीं मिलता, नहीं, सबको मौका नहीं मिलता भगवान के लिए गाली खाना। कोई भगवान के लिए गाली खा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी सेवा है। भगवान कभी नहीं भूलेंगे कि इसने मेरे लिए क्या खाया है? गाली खाया है। बाकी लोग तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन भगवान के लिए गाली कौन खाता है? सो कृष्णा विल नेवर फॉरगेट यू, वो याद रखेंगे, है ना। हमेशा याद रखते हैं वो कभी नहीं भूलते। ऐसा मत समझो भगवान देख रहे नहीं देख रहे, कौन देख रहा, कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, कॉग्निजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह उपस्थित है। तो जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन करें वहाँ भी उपस्थित है। ऐसा नहीं सोचना है कि उधर तो नहीं है भगवान, वहाँ भी है। और कॉग्निजेंट है, तो सब कुछ जानते हैं कौन गाली दे रहा है और कौन गाली सुन रहा है। तो जो गाली दे रहा है, आज गाली दे रहा है, कल जाके वो गाली नहीं देगा। जितने भी भक्तों को लोगों ने गालियाँ दी हैं, बाद में जाकर वो भक्त बन जाते हैं। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल है, बहुत मैं शेयर करूँ। हाँ, कोटा के अंदर ना, मुझे अभी
कुछ वक्त सिग्नल के ऊपर अपना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस वाले आके उनको अभद्र शब्द भी बोले और थोड़ा सा हाथापाई भी उन्होंने भक्तों के साथ आके की। तो फिर भक्तों ने बाद में आने के बाद, फिर सेंटर पे आने के बाद उन्होंने सब सारे भक्त पहुंच गए पुलिस स्टेशन के अंदर ही, उसी पुलिस वाले की कंप्लेन मिली। तो वहाँ पे वो कीर्तन करते रहे, अंत में उससे माफी मंगवा के पुलिस वाले से उन्होंने उस पुलिस वाले से 100 भगवत गीता हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये पुलिस वाला हमारे भगत से माफी नहीं मांगेगा। Yes. अंत में उसने 100 भगवत गीता, शायद आगे पीछे हो सकता है, शायद 50, मतलब ऐसे उसने भगवत गीता स्पॉन्सर की अपनी सैलरी में से। तब वो गए कि भाई माफी भी नहीं मांगता तो स्पॉन्सर करवाओ। पूरे पुलिस स्टेशन ने भी किया था और स्पॉन्सर भी करवाया। है ना? तो कोई भक्तों को देख के गाली दे रहा है तो समझो वो भक्त बन रहा है, उसका प्रोसेस शुरू हो गया। भक्तों के साथ वो कैसे भी जुड़े, पॉजिटिव जुड़े, नेगेटिव जुड़े, जुड़ तो गया। गाली दे के जुड़ा, उसको भक्तों को देख के गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा कहाँ से जनरेट हो रहा है? जुड़ा तभी तो। बिना जुड़ा गुस्सा कैसे आ सकता है? नहीं। तो जब वो जुड़ गया भक्तों से तो उसका तो उद्धार हो ही गया। कई लोग होते हैं ना, उनको खुंदक होती है, अरे आप लोग फिर से आ गए, क्या है ये, क्या बना रखा है, ऐसे है, ये है वो। तो अच्छी बात है, आपको देख के कोई गालियां दे रहा है समझो अच्छा है, वो जुड़ रहा है। फिर वही लोग आप देखते हैं बाद में फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर उनका विष बाहर निकलता है और फिर अमृत सामने आता है। तो गालियों से भक्त कभी घबराते नहीं है ना? टॉर्चर से, गालियों से नहीं, वो कैसे भी पॉजिटिव भी जुड़े, नेगेटिव भी जुड़े, ऑब्जेक्टिव क्या है? जुड़ना। आपको गाली भी दे रहा है तो बोलो अच्छी बात है, हरि बोल करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, वेरी गुड, और निकालो क्या गंदगी है, कितना भर रखा है, निकलेगा निकलेगा, फिर वो हार मान जाता है ना? ठीक है। हाँ। जिस प्रकार आपने कहा कि ब्रजवासी के पास कृष्ण तो आदान प्रदान, तो आज कलयुग है तो लेकिन भौतिक जगत में विग्रह रूप में और हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं और फिर हम उस लेवल पे आदान प्रदान थोड़ा करना शुरू करते हैं। लेकिन जो ये किताबें नहीं पढ़े गए, विग्रह की सेवा उस तरह से जिसमें स्कूल में हमें समझाया जाता है नहीं मतलब पहुँच पाता, तो ये फिर उसके लिए जस्टिस है आज के कलयुग के प्राणी के लिए? एनीवे भगवान ही, जो भी रेसिप्रोकेशन है वो भगवान ही करते हैं, सर्व कारण कारण, ऐसा नहीं कोई अलग चीज है ना? तो ये यथा माम प्रपद्यते तथा भजाम्यहम्, कि जो भी रेसिप्रोकेशन है, जैसी हमारी भावना है, उस हिसाब से भगवान अलग अलग चीज़ों से रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है इसमें? क्वेश्चन ये था कि जिस प्रकार मतलब मान लो कोई नहीं जानता, किताबें नहीं पढ़ेगा या विग्रह सेवा करेगा, तो फिर वो तो ब्रजवासी लोगों के लिए तो आसान है, कृष्ण है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसे नहीं। वो अभी पक रहा है। आप में से कितने लोगों ने आम खाया है? आम खाया? तो जो आम पेड़ में लगता है, एक होता है कच्चा आम और एक होता है पक्का आम। तो जो भगवान से नहीं जुड़ा है अभी, वो कच्चा आम है। वो क्या हो रहा है अभी? वो पक रहा है। पकते 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 एक दिन वो पक जाएगा, है ना? और ढूंढेगा कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी शक्ति है जो यहाँ पे
मुझे वास्तविक शांति और वास्तविक आनंद मिलेगा। वो फ्रस्ट्रेट होकर के भगवान के पास आता है ना। तो ये जो माया जगत है वो ऐसी ही हम सबको क्या कर रही है, पका रही है। जितना जल्दी पक जाए उतना अच्छा। तो माया तो पकाएगी अच्छे से, रोस्ट करेगी, फ्राई करेगी, कट करेगी, आखिर तो वो भी भगवान की सेवा कर रही है, वो भी मदद करती है। किस चीज़ के लिए? भगवान की तरफ जाने के लिए। तो इसलिए 4 प्रकार के जो लोग होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं भगवान के नज़दीक, वो कौन है? आरती। आरती मतलब डिस्ट्रेस्ड, तो दुखी आत्माएं हैं, वो लोग जाते हैं भगवान के पास। तो घूम फिर के इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में घूमते 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 वो आएंगे, चिंता मत करो। तो इसमें प्रभु जी फिर वो न्याय एक अगला था कि ये तो न्याय नहीं हुआ था कि पता चलना चाहिए किसको? कलयुग के प्राणियों को, मतलब हमने जन्म लिया है तो हमें पता चलना चाहिए कई जन्मों बाद रोटेशन। तो इसलिए जो प्रचार को बढ़ाना चाहिए। पता कैसे चलेगा? जब प्रचार लोग जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, भगवद गीता बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब उनको एक विकल्प समझ आएगा, अच्छा ये भी विकल्प है, हम तो यही ढूंढ रहे थे, हमें पता नहीं था। आपको धन्यवाद करेंगे, है ना, कि आप लोग आए, मैं तो यही ढूंढ रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो उसमें 100 लोगों में 90 लोग नहीं लेते, 10 लोग तो लेते हैं और वो धन्यवाद करके जाते हैं। हम तो अच्छा है, हम तो यही ढूंढ रहे थे, आप लोग पहले क्यों नहीं आए? पहले आते तो हमारा जीवन और अच्छा हो जाता। ऐसे भी होता है। वो पके हुए, जो पके हुए हैं फल हैं, उसको बटोरना है। प्रचारक का काम क्या है? पके हुए फलों को बटोरना है। माया पका रही है, वो काम हमारा नहीं है। पकाने का काम किसका है? माया का है, वो पका रही है। और हमारा काम क्या है? बस बटोरना हो। जो पका हुआ फल है, जाके के पका हुआ फल तोड़ा है किसी ने? किसने तोड़ा है कभी? आप लोग नहीं तोड़ा? कभी नहीं? पका फल तोड़ा ही नहीं। वही सेब, अमरूद, कोई भी फल, आम, पका हुआ फल को आप टच करोगे एकदम से आ जाता है। कच्चे हुए फल को एकदम निचोड़ोगे, खींचोगे, ये करोगे, टूटता ही नहीं है। हाँ, पका फल अपने आप गिरेगा, उसको खाली कैच करना है। कैच नहीं करोगे तो फट जाएगा। हाँ, सुसाइड करेगा। तो बस देखते रहो पका फल कहाँ पे है और अपना नेट जाल बिछा दो और फट से आपकी झोली में आ जाएगा, जाल में आ जाएगा। नजर रखनी है किस पे? पके हुए फलों के ऊपर। ये प्रचारक का व्यू है। अब पके हुए फलों की कमी नहीं हो, फल तो पकते रहेंगे। जितने फल हैं कभी ना कभी पकेंगे। कुछ अभी कच्चा है तो कच्चे फल को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम टाइम लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ अपना टाइम। जब पक जाओगे तो हम बैठे हैं जाल बिठाए हो कैच करने के लिए। नहीं तो जो बहुत अटैच्ड है उसको ज़बरदस्ती डंडा नहीं मारना, वो फिर खराब, पूरा फल ही खराब हो जाएगा। टाइम एनर्जी जाएगी। इसलिए जो श्रद्धावान है, पायस हैं, परेशान हैं, आरती हैं, इन लोगों को हमें बटोरना है। जो कच्चे हैं उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।